बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बशार राजा साहब, पहले एक लिस्ट आई, फिर दूसरी काज लिस्ट आ गई। पहले में बताया गया ये 3 जज, फिर दूसरी में बताया गया नहीं नहीं ये 13 जज ये फैसला सुनाएंगे। और उसके बाद खबरें आना शुरू कि काजी साहब के बेचैनी, डिप्रेशन, शायद तन्हाई का भी शिकार है, इज़्तिराब भी बड़ा हुआ है। ये होने क्या जा रहा है? और सुना यह है कि आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के पीछे हुआ है उसकी आवाज़ें बाहर तक पहुंची और बड़ी ख़तरनाक खबरें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की यूनिटी के हवाले से कि मुस्तकबिल में भी शायद ये दरार बढ़ के या तो मुंदमिल हो जाए या बहुत बिखर जाए और जज जो हैं एक दूसरे के सामने आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। एक तो मैं एतराज़ करता हूँ आपकी एक बात पर, और मैं इसका हक भी रखता हूँ कि ये जो लफ्ज़ सीनियर साफ़ी है ना, इससे मुझे मुझे बड़ी चिढ़ होती है। सीनियर साफ़ी कोई नहीं होता। मैं एक आम सा पत्रकार हूँ जी, और सुप्रीम कोर्ट और अदलिया कवर करता हूँ। इसके साथ लॉ मिनिस्ट्री जो कानून से मुतल्लिक़ और आइन से मुतल्लिक़ जितने भी मामलात हैं वो कवर करता हूँ। सीनियर कोई नहीं होता, इसलिए मैं इस पर शदीद एहतजाज करता हूँ आपसे। और वे लाग में बैठेगा, उठ के ना चले ठीक है, जाएगा। नहीं वे लाख आपके साथ पूरा करूँगा अच्छा, फिर इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि मैं आज सुबह से जागा हुआ हूँ। आई और नो। अभी आपको पता है कि अभी चैनल में 11 से 12 बजे तक प्रोग्राम करके आया हूँ। तो ये जो आपका सवाल है ना, ये 3 जजेस वाला, फिर 13 जजेस वाला, पहले 9:30 का वक़्त, फिर 13 जजेस फुल कोर्ट बैठे कि 12 का वक़्त दिया गया। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो कहानी ये है कि कल जजेस की बैठक हुई थी, वो पता है आपको, जी जो 1.5 घंटा जारी रही। जी, आपके साथ ही था मैं। और फिर जो आज दोबारा जजेस की बैठक हुई, और वो खबर मैंने ब्रेक की थी कि जजेस की बैठक आज दोबारा हो गई। जी, और तो हुई। और दोबारा हुई। हमारे जो मेरे दोस्त पत्रकार थे अदालत में बैठे हुए, जब मैंने खबर ब्रेक की तो वो इसको मजाक समझ रहे थे कि नहीं वो नहीं होगी। आज फिर 40 मिनट में बैठक हुई। कल की बैठक में वो तनाव कशीदगी पर थी, कल की बैठक में तनाव था, लेकिन आज की बैठक में बात तनाव और कशीदगी से आगे बढ़ गई। और फिर बुलंद आवाज़ भी सुनाई देने लगी, जनाब किबला व काबा मुनसफ़ आज़म काजी उल क़ज़ा जनाब काजी फायज़ साहब की। फिर उस बैठक में काजी मुनीर का भी जिक्र हुआ, और काजी मुनीर का जिक्र वो किस पैराहे में हो सकता है वो नाज़रीन को भी पता है, वो आपको भी पता है। काजी मुनीर का अब देखिए एक बात, आज अबू ज़ुबैर साहब हमारे टीवी चैनल में आए हुए थे अलीना शिगरी के प्रोग्राम में, तो मैं उनसे ये बात कर रहा था, वो एक मुकालमा कर रहे थे मेरे साथ खड़े हुए, तो मुझे कह रहे थे कि कल मैं सुबह कहीं और किसी और जगह आऊँगा, तो जब फैसला आएगा तो तूने मुझे मैसेज करना, ये फैसला आया है। अच्छा। तो मैंने कहा मैं करूँगा। तो काजी मुनीर की बीच में बात आ गई ना, तो करामत मुगल साहब यू नाउ कि काजी मुनीर पाकिस्तान की तारीख में एक आला पाए का कानूनदान था। सही। आला पाए का काजी मुनीर वो कानूनदान था जज बनने से पहले, जिसे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बाउंड्री कमीशन का मेंबर नामजद किया। जी बिल्कुल ऐसे ही काजी मुनीर। और फिर हुआ क्या, कुदरत अपने तरीके से काम करती है ना, और तारीख जो दाग दामन पर लगाती है मैं वही बात कर रहा हूँ कि कुदरत अपने तरीके से काम करती है। जब वो चीफ जस्टिस बनाए गए तो फिर वो उन्होंने जब अदलिया को बांदी बनाया, फिर ताकतवरों के कहने पर वो उन्होंने फैसले सादर किए। फिर वो मौलवी तमीजुद्दीन केस रहते दुनिया तक उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। वो जब तक जिंदा थे, रिटायर हुए, तो वो देते रहे जनाब, सफाइयाँ देते रहे जी कि मैंने जो फैसला दिया है वो दुरुस्त दिया है। मैं जो इसमें कोई टेक्निकल बुनियादों पर वो बताते रहे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान बाकी है, इंशाल्लाह ता क़यामत बाकी रहेगा। लेकिन वो काजी मुनीर और मौलवी तमीजुद्दीन नहीं है एक दूसरे के साथ। सही। और तारीख की कुतुब में और इंसाफ के अवानों में और पाकिस्तान की तारीख में हमेशा वो हवाला जात दिए जाते रहेंगे। मौलवी मुश्ताक का भी आज जिक्र हुआ। अच्छा, दोनों।
मौलवी मुश्ताक का भी जिक्र हुआ। मौलवी मुश्ताक का जिक्र वो भी जिस पराहे में हुआ वो भी हुआ होगा। मौलवी मुश्ताक के हवाले से तो कल ही चीफ जस्टिस साहब ने 2 दिन पहले वो भुट्टो केस में एक तवील तरीन राय दी थी कि मौलवी मुश्ताक मुतअस्सब तरीन जज है जी, जिसने एक मासूम आदमी को फांसी के फंदे पर लटका दिया। बेशक कोई इसमें दो राय नहीं है। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, बल्कि अदलिया की तारीख में पहली बार हुआ था कि एक सियासतदान का बहुत बड़ा, मतलब भुट्टो, इसमें कोई शक नहीं है, भुट्टो तो एक सियासतदान तो बहुत काबिल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका ट्रायल जो हुआ था वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में हुआ। सही। और फिर उसका भी जिक्र हुआ आज। फिर ये हुआ जी, जब ये मामलात हो रहे थे तो झंझलाहट हुई वहां पर, बुलंद बुलंद आवाजें भी सुनाई देगी, झंझलाहट हुई। और झंझलाहट में कहा गया जी कि बस मीटिंग खत्म, डिसमिस मशवरात जो क्या कहते हैं यार, मुशावरती बैठक जो है, मशावरती बैठक जो है ना वो खत्म हो गई। आप अपने मशवरे घर ले जाएं, यही हुआ है वो चले। हाँ। फिर ये हुआ जी कि वहां पर से जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस यहिया अफरीदी दानों में गाड़ी में बैठ कर गए, दोनों इकट्ठे गए, दानों इकट्ठे गए एक साथ के। जस्टिस मंसूर शाह और दीगर जजेस भी एक साथ गए। लेकिन ये खबर आपको दूं कि काजी नाईम अख्तर अफगान वो भी आज हैरान कुन तौर पर वो आइन की बात कर रहे थे उस बैठक में, और काजी साहब को पसंद नहीं है। और काजी साहब उस झंझलाहट में ये फैसला हुआ जी कि जजेस चले गए तो हमने कल फैसला सुनाना है। ये कहा गया आज की बैठक में कि आप फैसला क्यों नहीं सुना रहे। अगर आप फैसला नहीं सुनाते तो फिर जस्टिस आमर फारूक की तरह वो टरियान केस वाला मामला जो हुआ था उसकी तरह हम फैसला सुना देंगे, फिर जजेस खुद खड़े हो जाएंगे। हाँ, फिर वो सुना देंगे फैसला। तो फिर उसके बाद ये फैसला हुआ जी कि फैसला हम कल सुनाएंगे, और वो 3 रुकनी बेंच में, रेगुलर बेंच जो था चीफ जस्टिस काजी फॉयज साहब की सरबराही में, उसमें फैसला सुना देंगे। ये अनहोनी बात नहीं थी। वैसे मेरी आपसे बात भी हुई कि इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है, टेक्निकल मैं बताता हूं ये पॉसिबल है, ये खिलाफ कानून नहीं, ये खिलाफ कानून, खिलाफ आइन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की ये प्रैक्टिस रही है। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस ये रही है, और सुप्रीम कोर्ट को ये वहां लिखा हुआ है कि दस्तयाब जजेस में से आज मतलब 13 रुकनी जजेस ने इस केस की समाअत की ना, इन 13 रुकनी जजेस में से कोई एक जज भी ना होता ना तो कोई दूसरा जज भी, जस्टिस अकील अब्बासी भी फैसला सुना सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही है जो इस बेंच का जस्टिस इजाज हसन ने 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच की केस की समाअत की थी। तो जब उन्होंने समाअत की तो अगले हफ्ते जब फैसला का दिन था तो उनके जो साथी जजेस थे, ब्रदर जजेस थे, उस समाअत में बैठे हुए, तो वो दूसरे बेंचेस में मसरूफ थे। तो जैसे इजाज हसन ने वो फैसला अपने रेगुलर बेंच में जाकर सुना दिया था। ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, ये हो सकता था। हाँ, ये जरूर हुआ कि जो सोशल मीडिया का प्रेशर डेवलप हुआ, उस प्रेशर के डेवलप होने के बाद मेरा सवाल आपसे यही था कि ये पहली लिस्ट आती है, उसके 4 घंटे बाद दूसरी लिस्ट, वही बात कर रहा हूँ ना। इन 4 घंटों के दौरान क्या इतना स्ट्रांग है पाकिस्तान में, उसको तो डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता है, डिजिटल दहशतगर्द कौन कहता है जी, कौन कहते हैं? मैं तो नहीं कहता। अच्छा, तो आप कहते हैं? मैं भी नहीं कहता, मैं तो काम ही इधर करता हूँ भाई, मैंने क्यों कहना है। ये डिजिटल दहशतगर्दी की जो ये कहाँ से, जो आपको भी बेहतर पता है। नहीं, आप जारी रखें, वीडियो के बाद कर लेते हैं उसको। नहीं, हाँ जी। अच्छा, ये डिजिटल दहशतगर्दी दुनिया की किसी टर्मिनोलॉजी में किसी जगह पहली दफा इंट्रोड्यूस हुई है ना। अच्छा, चलो ठीक है। वो जो एक दर खुला है सांस लेने का, जो एक ऑक्सीजन वाला साइड खुली है, उसको भी बंद करने की बातें हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो बात है ना आपने की डिजिटल दहशतगर्दी की, जी, ये वहां से आई थी जिन्हें पहले उन्होंने 5th जनरेशन वार दी थी कि वहां आप आके हमारे साथ खड़े हों। जब लोग वहां पर पहुंचे उस मोर्चे पर, तो वो मोर्चा खाली था। अब वहां पर डिजिटल दहशतगर्द है, तो ये रंग बदलते रहते हैं दिन बार बार जो होता है। अच्छा, 4 घंटे वो में मैं यही बात कर रहा हूँ, वो सोशल मीडिया का इतना शदीद प्रेशर आया, इतना शदीद दबाव आया कि इससे पहले जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब भी यक रुकनी कमीशन से तौबा करके घर चले गए थे, यही हुआ था। हाँ, जब वो जो 6 जजेस के खत के हवाले से, तो वो जो हुकूमती कमीशन बना था, जो हुकूमती कमीशन बना था, फिर वो प्रेशर हुआ आया। हाँ। वो तसद्दुक जिलानी साहब ने कानून पढ़ाया था ना, चीफ जस्टिस साहब को आइन पढ़ाया था कि आइन ये कहता है। उनसे भी वो नाराज है, उनसे भी नाराज, मुझे कैसे ये कह रहे हैं। वो शदीद जब प्रेशर आया, वो शदीद दबाव आया, तो उसके बाद ये फैसला हुआ जी कि
13 रुकनी जो है वो इसने इधर फैसला सुनाना है, तो फुल कोर्ट बैठेगी और उसने इधर फैसला सुनाना है 13 रुकनी ने, और फिर वो उसका टाइमिंग 12 बजे, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह दिगर जजेस में पहले अपने बेंचेस में एक आम केस लगे हुए, एक तो वो जो इंतखाबी उज़्रदारी का केस लगा हुआ चीफ जस्टिस साहब के बेंच में, बेंच नंबर 1 में लगा हुआ है, उस केसेस की जो है वो ज़ाहिर है उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शामिल है, उसमें जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान उसमें होते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान उस 12 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, हाँ। तो जिसकी वजह से जी ये फैसला हुआ बाज अज़ा बाद कि हमने जो है वो 12 रुकनी 13 रुकनी फुल कोर्ट ही फैसला सुनाएगी, सारे जजेस बैठेंगे। लेकिन असल मुद्दा एक और है जी मुगल साहब, असल मुद्दा ये है कि देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या सुनाती है। जी इसमें बहुत सारे लोग इस बात पर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी 8-5 से, लेकिन मैं इसके एक बरक्स राय देता हूं, और वो राय में देता हूं उसके बरक्स वो ये राय है कि वो ग्रांड रियल्टी के साथ कि किसी भी इदारे का सरबराह जी वो ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे ही मतहत काम करने वाले मेरे खिलाफ जाए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये मुतफिका फैसला आ सकता है कि मखसूस नशिस्तें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी। बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे दी जाए। जी अब देखिए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो फैसला किया था, जो मेंबर एक थे पंजाब के, उन्होंने फैसले में एक इख्तलाफ किया था ना, उन्होंने इस फैसले से जी इख्तलाफ करने के बाद उन्होंने फैसला दिया था कि जब वो उसका फैसला आइन की आर्टिकल 106 या 51 जो रेलिवेंसी थी उसका फैसला हो जाए, उस वक्त तक ये नशिस्तें खाली रखी जाए। लेकिन नहीं, जस्टिस मंसूर शाह ने जो बात की ना वहां पर जी कंप्लीट जस्टिस की, जस्टिस मंसूर शाह ने वो बात कही हवा में नहीं एवे कर दी कि वो एवे हवा में बात, वो आइन और कानून के पैराए में की, आइन और कानून के पराये में की, लेकिन बात की क्यों गई, ये सवाल तो ये है ना। सही। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात स्टेब्लिश हो गई, 13 के 13 जज इस बात पर मुत्फिक हो गए मुगल साहब जी इंक्लूड चीफ जस्टिस कि 13 जनवरी को जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले वाला, जी उस स्याह शब रात 11:30 बजे, स्याह शब 11:30 बजे ये बात सुप्रीम कोर्ट में स्टैब्लिश, और ये 13 जजेस का मुतफिका इस बात पर इत्तेफाक राय था, मुतफिका जी किसी एक का नहीं, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको गलत इंटरप्रेट किया है। सही। देन जस्टिस मंसूर शाह ने बात की थी 187 की, राइट, कि आप कंप्लीट जस्टिस की तरफ जाए। मुगल साहब, अगर 187 की तरफ जाया जाता है ना जी तो फिर आपका कुछ नहीं बचता। सही। 2 फरवरी का फैसला 184(3) के तहत जस्टिस अतरुल्लाह ने भी बात की थी जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट, जैसा अतरुल्लाह ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि हमारे इस फैसले को 13 जनवरी के फैसले को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने गलत तशरीह की है, तो हम उसको दुरुस्त करें। जी, हमारा काम यही है, हमारा काम यही है। हम कब तक उन्होंने कहा था कि वोट का हक जो है वो इस्तेमाल जब कोई जमहूर करती है तो उनके बुनियादी हक़ में ये चीज फिर एक और बात की थी जस्टिस मंसूर शाह ने, विल ऑफ पावर नहीं, विल ऑफ पीपल्स, ये बात की थी जी। और फिर ये बात भी जस्टिस मंसूर शाह ने की थी और उसको एंडोर्स किया था बल्कि जस्टिस मनीब अख्तर एक कदम आगे गए थे। उन्हें कहा था कि आइन जो है ना उसकी बुनियाद क्या है, जमहूर। जमहूर जमहूर ना हो तो आइन किस बात का। सही। बस जमहूर है तो आइन बनता है ना। बेशक। अगर जमहूर ना हो तो आइन किस बात का, उसको करना क्या। हाँ, वो कहते, उन्होंने कहा था कि वो तो 187 आइन ने दिया है ना, 184(3) भी आइन ने दिया है ना। सही। फिर वहां पर वो बहुत सारे, अच्छा, फिर अटॉर्नी जनरल ने जो बातें की वहां पर। अच्छा मुगल साहब, मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये आखिरी समाअत थी ना जी, जब सलमान अकबर राजा ने जो बात की थी ना, उन्होंने कहा, सलमान अकबर राजा साहब ने कहा था कि काजी साहब को, वो कहते हैं ना मेरे सामने जो आइन है, आइन ऐसे कहते हैं ना वो,
आइन के टेक्स्ट को आप मानते हैं कि नहीं? उन्होंने कहा मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा फिर आइन का टेक्स्ट क्या कहता है? उन्होंने कहा आइन का टेक्स्ट कहता है जी कि ये नशिस्तें जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है। सलमान राजा साहब ने कहा जी ये आइन भी कहता है, ये कानून भी कहता है। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने कहा कि अगर इसके अलावा किसी और जगह नशिस्तें दी गई तो फिर ये आइन रीराइट करने का मुताबिक होगा। जी। आइन रीराइट करने मुताबिक नहीं, रीराइट किया जाएगा। शायद जस्टिस हसन रिजवी साहब ने सपोर्ट भी किया था। और जो बात अगले में करने वाला बड़ी खूबसूरत बात है। जी जी वो ये कि जब ये केस की समाअत खत्म हुई तो मैं वहां से बाहर निकला। अच्छा, जब ये सलमान राजा साहब बात कर रहे थे ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाम, उनके डीजी लॉ, उनके वकील, वो सारे पीछे बैठे हुए थे जी। वो एतराज भी कर सकते थे वहां पर, नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं किया? इसलिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बेज़ाब्तियां, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सीना जोरी, चोरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चोरी, उन्हें बराना किया। वो सारे उनके कपड़े उतारे तो वो बराना खड़े थे अदालत के सामने ऐसे कर, सर झुकाकर, सर ऐसे खड़े थे, हाथ ऊपर करके ना। वो पीके मूवी देखी हुई है ना आपने? उसमें हाथ ऊपर नहीं कर सकता रेडियो गिर जाएगा यार। पीके मूवी ऐसे ऐसे वो खड़े थे। और जब वो बाहर निकल रहे थे ना जी तो वो आपस में सरगोशियां कर रहे थे और ये कह रहे थे कि यार असी ते मुकदमा हार गए, असी ते केस हार गए, साडे ते पल्ले कुछ नहीं है जिस तरह सलमान अकरम राजा ने किया। दैट इज द टर्निंग पॉइंट। और फिर जैसे आशा मलिक ने जो पेपर बुक मांगी थी जी, पेपर बुक, लिस्टों की, लिस्ट की, मखसूस नशिस्तों की पीटीए की लिस्ट। यार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो कागज गए थे जो नॉमिनेटेड लोगों के, उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा गया जी। और इवन जो हाफिज हामिद रजा थे जी, उनके पेपर पर लिखा पाकिस्तान, साहबजादा हामिद रजा, साहबजादा हामिद रजा जी, उनके पेपर पर लिखा हुआ था, नॉमिनेटेड पेपर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एफिलेटेड सुन्नीतात कौंसिल। सलमान अकरम राजा ने खुद पिटीशन की थी कि आप मैं लाहौर हाई मुझे कोर्ट लॉ में, किया जाए लाहौर हाई पाकिस्तान कोर्ट में। तहरीक इंसाफ हाँ, साथ लिखना। लाहौर हाई कोर्ट में जी, उनका तो केस बड़ा सॉलिड। तो ये बात फिर ये आज जब सारा मामला हुआ तो ये पिछले, अच्छा आज एक और बात हुई ना, वो ये बात हुई। अच्छा ये देखिए, मैं 2-3 दिन से ये मैं चीजें ऑब्जर्व कर रहा था कि जजेस बेंचेस में जा करके जजेस के दरमियान हो क्या रहा है। हाँ, वो आज चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए थे बेंच नंबर 1 में, तो वहां पर भी इंतखाबी वो बड़ा उज़रदारी उज़रदारी वाला, तो वहां भी बड़ा, कल मैंने वो ईसा नकवी साहब के व्लॉग में कहा था वो स्प्रिंग लगे हुए कुर्सी पर वो ऐसी बात नहीं है। आज वो जमाइयां लेते रहे, लेकिन वो सारी रात सोई नहीं है, नींदें उड़ चुकी है जैसे। फौजी अदालतों का केस था तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद वैद के बीच में जो टकराव हुआ, वो हमने भी पहली दफा ऐसे वो देखा है। डायरेक्ट नहीं होते जज। और जो जस्टिस शाहिद वैद, दीगर जज जब रिवाज दे रहे थे तो जस्टिस शाहिद वैद ऐसे करके ना तो वो हंस रहे थे, और जब जस्टिस शाहिद वैद रिवाज दे रहे थे तो मोहम्मद अली मजहर साहब को मुझे लग रहा था कि यार ये तो पता नहीं उनकी कुर्सी के नीचे से किसने करंट छोड़ दिया है वो इस तरह कर रहे। पर ये बिजली भर गई थी। ये तनाव, ये कशीदगी, ये तनाव कशीदगी अगर किसी एक जगह इकट्ठे हो ना, एक कॉमन सेंस बात है मुगल साहब, तो तनाव कशीदगी नहीं हुआ करती। तो एक मजबूर जज भी सामने आए हैं, बड़े चर्चे हैं उनके कि वो बड़े मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि मुझे साथ ही खड़े होना है। मैं उनके बारे से पहले ये कहता होता था कि उनका दिल धड़कता है किसी और के साथ, लेकिन उनकी मजबूरी है किसी और, इज़हार मोहब्बत किसी और से करते हैं, मोहब्बत किसी और के साथ है। बहरहाल वो अच्छे जज है, कहीं मैं उनके साथ अक्सर नहीं है जज बुरा कोई नहीं होता, उन्होंने उनके फैसले अच्छे बुरे होते हैं। अच्छे बुरे होते हैं। उन्होंने रिलीफ किया, बल्कि मेरिट पर उन्होंने एक फैसला दिया था, बड़ा शानदार फैसला, लैंडमार्क जजमेंट दी थी, और एक फैसला उन्होंने लिखा भी था, बड़ा खूबसूरत फैसला उन्होंने लिखा था, उसमें इजाफी नोट भी लिखा था। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लग रहा कि वो उससे उस तरफ जाएंगे। बहरहाल ये है कि मुझे जो मैं जस्टिस नईम अख्तर अफगान का जो मैंने नाम लिया है वो मेरे लिए बड़ा हैरान कौन है। काजी साहब को अब मान जाना चाहिए, मान कि नहीं अब बस वो मान गए काजी साहब कि मैंने इन 13 जजेस के साथ 12 जजेस के साथ ही जाना है, वो ये मान गए। सही। तो फैसला सुना दिया, जो पहले भी इन्होंने सुनाया था कि ये मुश्तरका फैसला आएगा और सीटें जो है वो तमाम की तमाम पीटीआई जो उनका हक बनता है उन्हें मिलेंगी। तो देखते हैं, आज दिन 12 बजे
सुप्रीम कोर्ट से क्या खबरें आती हैं और फिर उसके बाद हम बैठ के आपको उस पर क्या खबरें देते हैं। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।